এত পুলিশ যদি ওই ছেলেকে বাঁচানো যেত তাহলে অনেক কিছু হতো। আপনারা পুলিশকে বাঁচাতে চাইছেন, ওই আসামিদেরকে বাঁচাতে চাইছেন। আমাদেরকে আটকে লাভ কি আছে? আমাদেরকে আটকে লাভ আছে? আমাদেরকে মেরে ফেলেও আমরা আওয়াজ তুলছি বলে আপনাদের খারাপ লাগছে। আমাদেরকে এই টর্চার করছে, আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, এটা ঠিক নয়। हम पूछते हैं कि सिकंदर के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ, कब मिलेगा मुआवजा, कब होगी पूरी सच्चाई की जांच। एक मोबाइल चोरी के शक में एक सीधा साधा रिक्शा चालक 3 दिन तक जिंदा लाश बना के रखा गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। 15 जून को वार्ड नंबर 65 के पार्क सर्कस इलाके के पास भीड़ ने सिकंदर आजम नाम के एक व्यक्ति को मोबाइल चोरी के इल्जाम में पकड़ा और परिवार के मुताबिक 3 दिन तक उसे टॉर्चर किया गया। फिर 18 जून को उसे चितरंजन अस्पताल में एडमिट कराया गया। जख्मों ने कुछ ऐसा हाल किया था कि उसे 2 से 3 दिन के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और 24 जून को डॉक्टर्स ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। एक जिंदा आदमी जिसे सबके सामने शक के नाम पर बस टॉर्चर किया गया। वहीं बता दें आपको कि अब ये गुस्सा कोलकाता के हर कोने में है। पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। मोहम्मद जाहिद हुसैन के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के घेराव किया गया और पुलिस पर लग रहे हैं बड़ी लापरवाही के आरोप। अब तक 3 से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी फरार हैं और परिवार सिर्फ एक बात कह रही है कि फांसी दो और इंसाफ दो। जाहिद हुसैन का कहना है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं, एक सिस्टम का फेलियर है और जब तक गुनाहगारों को फांसी नहीं मिलती तब तक ये आवाज रुकेगी नहीं। देखिए, आज आपको पता है कि जिस तरह से पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए साजिश कर रही है और जिस तरह से रोका जा रहा है इस आंदोलन को, लेकिन हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन आप लोग इलाका के लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जाहिद हुसैन हमेशा लड़ते आया है और लड़ाई हमारा एकमात्र लक्ष्य है और जब तक ये लड़ाई सिकंदर आजम के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। राजा जो दूसरा व्यक्ति है चितरंजन में एडमिट है, उसका वर्षन है, उन्होंने वीडियो करके जो छोड़ा है वायरल किया है, जिसमें तिलजला थाना के ऑफिसर का भी नाम लिया है और तमाम लोगों का जो अपराधी है उनका भी नाम लिया है। ऐसे में मैं समझता हूं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, हमें रोकने से कोई फायदा नहीं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और यहाँ पर कस्बा के एमएलए जावेद अहमद खान साहब हैं और बालीगंज के एमएलए बाबुल सुप्रियो है। जहाँ पर ये वारदात हुआ है वो तिलजला का जगह है और वो बॉर्डर है, बालीगंज और कस्बा का बॉर्डर है। मैं समझता हूँ कि टीएमसी के कुछ नेता के शरण में रॉकी विकास और जसीम जाफर जैसे बड़े माफिया गैंग काम कर रहे थे। इस गैंग को पूरी तरह क्रैकडाउन करना होगा, ऐसे अपराधियों को जेल की हवा खिलानी होगी और हमारा मुतालबा है जो मूल अभियोग है, जो मूल अपराधी है उनको फांसी होनी चाहिए। उनको फांसी होने का मुतालबा हमारे बैनर में भी है और हमने मुतालबा किया है प्रशासन से भी और जॉइंट सीपी से भी और अभी डीसी साउथ के पास मेमोरेंडम दे रहे हैं, इसमें भी हमारा वही मुतालबा है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं लोगों ने क्या सोचा ये बताया? सिकंदर आजम और उनके परिवार एक गरीब परिवार है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिकंदर आजम की मौत हुई है, एक नौजवान की मौत हुई है और मौत के पीछे पुलिस है, मौत के पीछे अपराधी है, मौत के पीछे वो लोकल नेता है जिनको बेनकाब करने की जरूरत है और उस परिवार को ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेशन मिले, उस परिवार को मदद मिले। राज्य सरकार को डीसी साउथ के जरिए साउथ ईस्ट डिवीजन से हम लोग गुहार लगाएंगे कि इस मामले को परस्यू करके राज्य सरकार के पास भेजे, राज्य सरकार इस मामले को देखे और राज्य सरकार
इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दे और उस परिवार का मुतालबा है कि उसके घर का कोई एक आदमी को छोटी मोटी नौकरी दे। ये मुतालबा भी हम डीसी साउथ के पास रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा है, जो लोग सफेद पोस्ट पहनकर इस अपराध के पीछे छुपे हुए हैं उनको भी बेनकाब करना है और उसे भी सजा दिलाना है। कई महीनों से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में हाशिए पे। आपको पता है कि नदिया जिला में कालीगंज विजय मिचिल हो रहा है। अभी तक टीएमसी के प्रार्थी को विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। विजय मिचिल में एक नाबालिग बच्ची को बम से उड़ा दिया गया। ये हालात है मगरी बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का। मगरी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई। लॉ एंड ऑर्डर बोल के यहाँ पर कोई चीज नहीं है। इतने दिन हो गया सिकंदर आजम का मौत हो चुकी है, कल मौत हो गया, उसके बाद कुछ दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। पर जिस वार्ड में ये हुआ है 65-66 के बॉर्डर में हुआ, ना अभी तक टीएमसी के कोई भी काउंसिलर, ना कार्यकर्ता, ना कोई भी लीडर अभी तक मिलने गया। उनका घर वाला का ऐसा कहना है जिसने मारा है, जो रॉकी विकास जिसका नाम बताया जा रहा है, वो खुद पार्टी करते थे, मगर अभी तक पार्टी का कोई लोग मिलने नहीं गया। इसमें क्या कहना है? देखिए, आपको पता है रॉकी विकास या जसीम जैसे अपराधी, जैसे माफिया गैंग जो चला रहे थे इलाके में बैठ के, इसकी पस्त पनाही में वहाँ के टीएमसी के नेता मौजूद हैं। उनकी पस्त पनाही में ये कारोबार चल रहा था। पुलिस को लाखों लाख रुपया उनसे मिल रहा था। ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि वहाँ के लोकल नेता उनके परिवार के साथ खड़े होंगे, अपराधी के खिलाफ खड़े होंगे? आप ये उम्मीद कर सकते हैं? यही वजह है कि लोकल काउंसिलर या वहाँ का एमएलए बालीगंज का, उनसे जब सवाल किया गया तो आपके किसी सोशल मीडिया ने सवाल किया बाबुल सुप्रियो से, तो उनको पता ही नहीं ये बालीगंज के विधायक हैं। इनको जो शॉर्ट लेग में रहते हैं अब बालीगंज के विधायक बने हैं। ममता बनर्जी उसे आसनसोल से लाया है। एक नमूना है, नमूना। ये अपराधियों का ये भी एक सरदार है। आसनसोल में दंगा कराया, आसनसोल में इमाम के बच्चे का खून कराया, अब यहाँ भी हत्या हो रही है। यहाँ भी पुलिस के साठगांठ। अब बाबुल सुप्रियो जो एमएलए है और यहाँ के काउंसिलर निवेदिता शर्मा और प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, इन लोगों की पस्त पनाही में ये वारदात हुआ है। ऐसे लोगों को भी बेनकाब करने की जरूरत है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है।